सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको मजून आकर करहा लौंग वाला जो है इसका नुस्खा बताऊंगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जरा मुतवज्जा हो जाए। मर्दाना टहमक के जो ऊपर वाले नुस्खे हैं, मर्दाना टहमक वाले ऊपर वाले जो नुस्खे हैं, स्ट्रॉन्ग नुस्खे हैं, ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जिनको शहावत नहीं आती, ज्यादा कमजोर मर्द हैं जिनको शहावत नहीं आती, शुगर की वजह से कमजोरी होगी जिनको शहावत नहीं आती, या खातर ख्वाह खुराक ना मिलने की वजह से कमजोरी आ गई, या बीमारी की वजह से कमजोरी आ गई, और इतने कमजोर फील करते हैं कि आज़ू तनासल में सख्ती आती नहीं है, ढीलापन रहता है, औरत के करीब जाने से पहले ही फारग होते जाते हैं, या शहावत आती नहीं है वैसे रिलीज हो जाते हैं, ढीला ढीला भी नहीं रहता, वैसे ही आज़ू तनासल में तनाव आता ही नहीं है तो रिलीज हो जाते हैं। ऐसे मर्दों के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज है। स्ट्रॉन्ग दवाइयों में से ये एक है, स्ट्रॉन्ग दवाइयों में से, बगैर सैफर के जो दवाइयां हैं स्ट्रॉन्ग दवाइयां, उनमें से ये एक नुस्खा है। वैसे कस्तूरी मजून है, कस्तूरी मजून गोल्ड है, 50 दिन वाला कोर्स है हमारा, और शहनशाही कोर्स है, 120 दिन वाला कोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं, उन्हीं में से ये एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। उनके नुस्खे मैंने बताए हुए हैं, ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। मजून आकर करहा का बड़ी लाजवाब चीज है, और आप खुद बनाएंगे तो आप कहेंगे किसी हकीम ने नुस्खा दिया है, और आपको पता चलेगा किसी हकीम का नुस्खा है, और खाने वालों को भी पता चलेगा कि वाकई किसी हकीम की देसी दवाई है। खुद बनाए। हमसे मंगवाना चाहते तो हाँ, एक बार और बता दूं, हमसे मंगवाना चाहते हैं तो ये 20,000 रुपए की पैकिंग है 55 ग्राम की, और 40,000 रुपए की पैकिंग है 110 ग्राम की। हमसे मंगवाना चाहे तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। खुद बनाना चाहें तो ये मैं नुस्खा बता रहा हूं, बनाएं और अपने जिस्म में बिजली देखें, करंट देखें, अपने जिस्म में ताकत देखें, अज़ूतुल असर में सख्ती देखें, और टहमक के लम्हात आप खुद फील करेंगे कि कितने ऊपर टहमक के लम्हात आपके चले गए हैं। और नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूं, और ये नुस्खा जितने भी स्टूडेंट हजरात हैं हमारे, ये सारे लिख लें, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप बनाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप बनाएंगे, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करेंगे। तो किताब हमारी मैंने पहली वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताया, किताब हमारी शाया हो रही है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिपीट हो रही है, उस पर काम चल रहा है, वो भी जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगी। वो भी आप लोगों को, जितने मेरे स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, उनको भेज दी जाएगी। और आप भी जो लिखे हुए नुस्खे हैं आपने, वो भी आप अपने हाथ से लिखें, वो भी बेहतर है, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा हुआ नुस्खा है जो है वो बेहतर होता है, ज्यादा बेहतर होता है, बंदे को पता होता है कि मैंने क्या लिखा हुआ। अच्छा जी, नुस्खे की तरफ आ जाए हम। नुस्खा आप लिख लें। आकर करहा आपने 1 पाव लेना जी, आकर करहा 1 पाव असल वाला लेना आपने। दारचीनी आपने लेनी है 5 तोला, दाना इलायची कला लेनी है 10 तोला, जाफरान आप ले लेनी है 5 तोला। ये होगी आपकी 4 चीजें, ये आपकी। इनको कूट छान कर बारीक पीस कर पाउडर बना लें, कूट छान कर बारीक पीस कर पाउडर बना लें। और 10 किलो लौंग लेने आपने, लौंग का पानी जैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 10 किलो लौंग लेकर उसमें आपने 5 बोतलें गुलाब के अर्क की डाल देनी है, 5 बोतलें गुलाब के अर्क की डाल देनी है, और उसको ढांप देना आपने, और रोजाना हिलाते रहे उसको। और 10 से 15 दिन आप ना जी इनको वैसे ही रहने दें पानी में। लौंग का जितना असर है वो सारा ही बाहर आ जाएगा, लौंग का अर्क सारा बाहर निकल आएगा, उसको आप पुन लें। उस पानी को फिर ये जो आपने पीसा था आकर करहा को, दालचीनी को, दाना इलायची कलां को, जाफरान को, इसमें डालकर धूप में भी इसको सुखा सकते हैं और छांव में भी सुखा सकते हैं। डालकर इसको खुश्क होने दें, और रोजाना हिलाते रहें, उसको, पानी को रोजाना हिलाते रहे आस्ता से खुश्क होकर ये पाउडर बन जाएगा। और जब ये पाउडर खुश्क होकर पाउडर जेलियां बन जाए, इसका पाउडर खुद बनाना आपने, पाउडर बन जाए जब, तो इसमें आपने फिर शहद मिलाकर गोली बना लेनी है, काली मिर्च के बराबर या छोटे चने के बराबर, सुबह शाम लें। और फिर इस गोली का कमाल देखें, इस गोली का, इसमें कोई केमिकल नहीं, मैंने कोई भी नुस्खा बताता हूं केमिकल कुश्ता मैं नहीं बताता उसमें। हमारी जितनी भी दवाइयां हैं किसी में कोई कुश्ता नहीं है,
कोई केमिकल, कोई नशा, कोई ऐसी चीजें नहीं है। ये नुस्खे जो हम बना के बेचते हैं वही हम आपको बता रहे हैं, वो आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% फायदा होगा। और ये नुस्खा आप दोबारा सुन लें, आकर करा 1 पाव, दालचीनी 5 तोला, दाना इलायची कला 10 तोला, जाफरान 5 तोला, 10 किलो लौंग को लेकर आपने और उसको 5 बोतलें जो होती है लौंग के पानी की, अपना अर्के गुलाब की, उनमें 10 किलो लौंग को भिगो दें आप और 10 से 15 दिन भिगोए रहने दें। और लौंग बाद में आप जब वो अर्क नीचे निकल आएगा, लौंग बच जाएंगे, उसको सुखा के आप दोबारा सालन में और चावलों में आप दोबारा यूज कर सकते हैं। वो ये नहीं है कि वो जाया हो गए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। इन चारों चीजों को पीस कर कूट कर इन पानी में भिगो दें, लौंग वाले पानी में, अर्क में, यानी कि अर्क ही बन जाएगा बाद में। तो फिर सुखा लें इसको, फिर बारीक पीस कर इसमें शहद मिलाकर काली मिर्च के बराबर या चने के बराबर सुबह शाम गोली लें और इंशाल्लाह अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। और हमसे मंगवाना हो तो मैंने आपको बता दिया, 55 ग्राम की पैकिंग 20,000 रुपए की है और 110 ग्राम की पैकिंग 40,000 रुपए की है। ये जिंदगी में ये शबाब लाने वाली दवाइयां हैं और शबाब पे बंदे को रखने वाली दवाइयां हैं। दिल के मरीजों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है, पट्ठों के मरीजों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, और इस दूध के साथ लें, ये दूध के नीम गर्म दूध के साथ, ज्यादा बंदा कमजोर है, नीम गर्म दूध के साथ ले और ज्यादा फायदा होगा। और ठंडे मशरूबात जो है, सोडा वगैरह और बायाबादी चीजें, ये 4 दिन छोड़ दे, अचार, दही, बड़ा गो, ये चीजें छोड़ देने के लिए छोड़ दे और ये गोली अपनाए। आप 2 शादियां करने वाले, 3 शादियां करने वाले हैं, औरत से घबराते हैं, औरत से डरते हैं, शावत नहीं आती, मर्द जो अच्छे अल्फाज में याद करेंगे और दुआएं देंगे। और ये नुस्खा देने का मतलब ये है कि आप भी आगे इबादत समझ के इस काम करें कि या अल्लाह ये नुस्खा जो मैं बना के दे रहा हूं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने मेरे, आपका नजरिया ये हो, आपकी सोच ये हो कि या अल्लाह ये जो नुस्खा मैं बना के दे रहा हूं कि लोगों की जिंदगियों में खुशी आ जाए, लोगों के चेहरों में खुशी आ गए, लोगों की जिंदगियों में आसानी आ जाए, इसके लिए मैं नुस्खा बना के दे रहा हूं। ये आपका काम करना, ये हिकमत करना आपका इबादत बन जाएगा, दुनिया आखिरत में आपका इसका फायदा होगा। और ये नुस्खा जो आम बंदा भी बनाना चाहे घर में वो भी बना सकता है, लेकिन चीजें मैंने जो बता दी हैं वो आप बता दें और खूब दिल लगा के जितने स्टूडेंट है पढ़े अपना, और नुस्खे अपने भी तैयार करें, लेकिन कुश्ता जात से ऐसी चीजों से परहेज रखें। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज की दुआ, हेपेटाइटिस सी की दुआ, खारिश की दुआ, गुर्दे की दर्द की दुआ और जिस्म में दर्द और सुकून की दुआ, ये 5 किस्म की दवाइयां हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस बिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो वो भी मंगवा सकता है। यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फरूक टीवी लिखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने आए, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी को सो जा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, हुजीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब ही ठाठारा। अल्लाह ताला जा उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वालों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितना आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, जिस ज़बान गलत बोली है और इस हाथ पांव ने जितना गलत किया, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका जुबान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका जुबान का बोल मीठा है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ, अहलो याल, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, आज तौबा कर लें, मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें
और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।